हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बैंक ऑफ बड़ौदा पीएन एग्ज़ाम के लिए जनरल अवेयरनेस से सैम्पल क्वेश्चंस की क्लास 9th करेंगे। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और बैंक ऑफ बड़ौदा में पीएन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फटाफट से बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर और बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें बोला गया है, कहता है कि क्वेश्चन में बोला गया है, कहता है कि विद विच इंस्टीट्यूशन हैज सीडैक साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट टू क्रिएट एन इकोसिस्टम फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एंड अलाइड एरियाज। कह रहा है कि सीडैक ने किसके साथ मिलकर, किस इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया है टू क्रिएट एन इकोसिस्टम फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एंड अलाइड एरियाज। तो कौन से इंस्टीट्यूट के साथ ये किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, AICTE, यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के साथ। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हु सिक्योर्ड रैंक 1 इन द इंटरनेशनल डिजिटल टीचर्स ओलंपियाड 2024? किसने जो है वो रैंक 1 सिक्योर किया है, किसके अंदर? इंटरनेशनल डिजिटल टीचर्स ओलंपियाड 2024 में। तो ये रैंक सिक्योर किया है शिल्पी अग्रवाल। ऑप्शन नंबर आपके पास सी जो है वो सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कौन है? शिल्पी अग्रवाल। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, विच फाइनेंशियल एंटिटी लॉन्च्ड अ यूपीआई बेस्ड स्कैन एंड पे सर्विस टू एंटर द ऑफलाइन पेमेंट्स मार्केट इन मई 2024? कह रहा है कि कौन सा फाइनेंशियल एंटिटी है जिसने लॉन्च किया है यूपीआई बेस्ड स्कैन एंड पे सर्विस को टू एंटर द ऑफलाइन पेमेंट्स मार्केट इन मई 2024? तो ये किसने किया है? क्रेड। ऑप्शन नंबर आपके पास सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते। अगला है, विच सिटी वाज रैंक्ड एज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड? सबसे मोस्ट पोल्यूटेड सिटी बतानी है कि कौन सी है अकॉर्डिंग टू IQAIR, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट मेजर द रियल टाइम पॉल्यूशन ऑफ 101 सिटीज वर्ल्ड वाइड। तो सबसे पोल्यूटेड सिटी कौन सी है अकॉर्डिंग टू IQAIR के द्वारा, जिसने 101 सिटी में ये जो था रियल टाइम मेजर किया था। तो इसके अकॉर्डिंग जो सबसे पॉल्यूटेड सिटी है वो है काठमांडू, नेपाल में जो है। ऑप्शन नंबर आपके पास सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है, विच कंट्री रिलीज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 2.5 मिलियन टू अनरॉ फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज फॉर 2024-25? तो किस कंट्री ने अपनी पहली किस्त जारी की है 2.5 मिलियन की, किसके लिए? टू अनरॉ फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज के लिए। तो ये है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, इंडिया। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बोला गया है कि व्हाट इज द प्रोजेक्ट जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन द फिस्कल ईयर 2024-25 अकॉर्डिंग टू मूडीज रेटिंग। कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट कितनी है, जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी है इंडिया की इन द फिस्कल ईयर 2024-25, किसके द्वारा? अकॉर्डिंग टू मूडीज रेटिंग के द्वारा। तो वो है 6.6%। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है, इन विच नेशनल पार्क वाज द स्ट्रिप्ड कैसिलिन लाइमलेस एम्फीबियन न्यूली आइडेंटिफाइड? कह रहा है कि कौन से नेशनल पार्क में, कौन सा नेशनल पार्क का नाम आपको बताना है कि कौन से नेशनल पार्क में जो धारीदार, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रिप्टेड सिसिलियन, धारीदार क्या होते हैं? स्ट्रिप्टेड होते हैं धारीदार, और सिसिलियन है ये, ठीक है, एक अंगहीन यानी कि लिम्बलेस एम्फीबियन है। इसको आइडेंटिफाई किया गया है कौन से? काजीरंगा नेशनल पार्क में। ऑप्शन नंबर आपके पास बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज स्लैश आर ट्रू अबाउट द बैंक क्लीनिंग इनिशिएटिव? तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है? तो इसके अकॉर्डिंग जो सही आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, ओनली टू। द बैंक क्लिनिक सर्व्स एज एन एडिशनल चैनल अलॉन्ग विद द नॉर्मल बैंकिंग ऑमडेंस प्रोसेस, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। व्हाट इज द 64th, वेयर इज द 64th ISO काउंसलिंग मीटिंग? कह रहा है कि कहाँ पर हुई थी 64th ISO काउंसिल मीटिंग फोकसिंग ऑन शुगर एंड बायोफ्यूल सेक्टर इशू
बीइंग होस्टेड फ्रॉम जून 25-27-2024। ये जून 25 से लेकर 27 तक हुई थी 2024 में। किसने ये होस्ट की थी और कहाँ किसने ये होस्ट की थी, किसने की थी और कहाँ पर ये होस्ट हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली, इंडिया। न्यू दिल्ली, इंडिया में 64th ISO काउंसिल मीटिंग हुई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा है कि विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड द बाम्बी बकेट ऑपरेशन टू डोयूज द फॉरेस्ट फायर्स नियर नैनीताल। कह रहा है कि नैनीताल के निकट जंगल की आग को बुझाने के लिए बाम्बी बकेट ऑपरेशन किस संगठन ने चलाया था? तो बाम्बी बकेट ऑपरेशन जो था वो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर आपके पास बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारे पास, डैश इज द इंटरेस्ट रेट एट विच द रिजर्व बैंक एब्जॉर्ब लिक्विडिटी फ्रॉम बैंक्स अगेंस्ट द कोलेटरल ऑफ एलिजिबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अंडर द LAF। कह रहे कि डैश वह ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक LAF के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के संपार्श्व के खिलाफ बैंकों से चल निधि को अवशोषित करता है। डैश इज द इंटरेस्ट रेट एट विच द रिजर्व बैंक absorbs liquidity from banks against the collateral of eligible government securities under the LAF। तो कौन सा इंटरेस्ट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिजर्व रेपो रेट। ऑप्शन नंबर आपके पास जो है वो बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, विच बैंक्स लाइसेंस वाज रिसेंटली कैंसल्ड बाय द RBI ड्यू टू इनएडिक्वेट कैपिटल एंड पुअर अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स। हाल ही में RBI ने अपर्याप्त पूंजी और खराब कमाई की संभावनाओं के कारण किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो यह पूर्वांचल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस जो है वो रद्द किया गया है। ऑप्शन नंबर आपके पास बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द यूनियन बजट रेफर टू एज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है? कौन से आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल 112 में कहा गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड सेलिब्रेटेड इट्स 250th फाउंडेशन डे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड? तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में है ये। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, लॉकी फर्गुएंस सेट्स रिकॉर्ड विद 4 मेडन ओवर्स इन T20 वर्ल्ड कप। कह रहा है कि लॉकी फ्रेग्रेंस सेट्स रिकॉर्ड विद 4 मेडन ओवर्स इन T20 वर्ल्ड कप अगेंस्ट विच टीम डिड लॉकीज फ्रेग्रेंस बोल्ड 4 मेडन ओवर इन 2024 T20 वर्ल्ड कप। तो जो लॉकी फ्रेग्रेंस थे इन्होंने 4 मेडन ओवर डाले किस टीम के अगेंस्ट T20 वर्ल्ड कप में? तो वो है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, पपुआ न्यू गिनी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ द महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। कह रहा है कि किसे अपॉइंट किया गया है चेयरमैन के रूप में? किसका? महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेट अथॉरिटी यानी कि महारीरा। तो किसे अपॉइंट किया गया है? ये है आपके पास मनोज सोनिक को। ऑप्शन नंबर आपके पास बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है, विच टू कंट्री रिसेंटली साइंड द किस हाल ही में किन दो देशों ने विच टू कंट्री रिसेंटली साइंड द आर्टेमिस अकॉर्ड्स पर जो है वो हस्ताक्षर किए हैं? विच टू कंट्री रिसेंटली साइंड द आर्टेमिस अकॉर्ड्स? तो ये किए हैं आपके पास ऑप्शन नंबर ए, पेरू और स्लोवाकिया। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, विच कंपनी इंडिया एफिलिएट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ टॉप एम्प्लॉयर फॉर द 5th कंसेक्यूटिव ईयर। कह रहे कि किस कंपनी की भारतीय सहयोगी कंपनी को लगातार 5वें वर्ष शीर्ष नियोक्ता के रूप में मान्यता दी गई है? विच कंपनीज इंडिया एफिलिएट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द टॉप एम्प्लॉयर फॉर द 5th कंसेक्यूटिव ईयर। तो किसे? ये है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, फिलिप मोरिस इंटरनेशनल इंडिया एफिलिएट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, कंपनीज इंडिया एफिलिएट रिकॉग्नाइज्ड एज द टॉप एम्प्लॉयर फॉर द 5th कंसेक्यूटिव ईयर। अगला है, कहता है कि द साहित्य अकादमी अनाउंस्ड द विनर्स ऑफ युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार फॉर 2024। द युवा पुरस्कार वाज अवॉर्डेड टू, और आपको बेसिकली ये पूछ रहा है जो युवा पुरस्कार है
और जो साहित्य पुरस्कार है ये किस किस को दिया गया है? तो जो युवा पुरस्कार है ये दिया गया है कै वैशाली को, और जो आपके पास जो साहित्य पुरस्कार है वो कै वैशाली को दिया गया है। ठीक है, तो साहित्य पुरस्कार है बाल साहित्य पुरस्कार। एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है मेरे को। बोला गया है, कहता है कि द साहित्य अकादमी अनाउंस द विनर्स ऑफ द युवा पुरस्कार एंड बाल साहित्य पुरस्कार फॉर 2024। द युवा पुरस्कार वाज अवॉर्डेड टू किसको दिया गया है? फॉर हर होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डेलेक्सिस इन इंडिया एंड टू डैश हिंदी में टू हिज पोइट्री कलेक्शन स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। तो ये दिया गया है युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है आपके पास ऑप्शन नंबर ए के वैशाली और गौरव पांडे को। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बोला गया है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द अनुवंदनी ऐप लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए अनुवादनी ऐप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो अनुवादनी जो ऐप है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ये है आपके पास प्रोवाइडिंग स्टडी मटेरियल इन डिजिटल फॉर्मेट फॉर ऑल कोर्सेज। कह रहा है कि सभी पाठ्यक्रमों के लिए डिजिटल प्रारूप में अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे पास आज की वीडियो के, आज के सेशन के 20 इंपॉर्टेंट जर्नल अवेयरनेस से क्वेश्चन। एक्चुअली ये जर्नल अवेयरनेस भी है, इसके अंदर करंट अफेयर भी है, इसके अंदर बैंकिंग अवेयरनेस भी है। तो तीनों चीज़ें इसके अंदर जो है वो शामिल हैं। ठीक है, तो ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद है सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। वीडियो पसंद आई होगी तो सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा में पीएन एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।